प्रेम नमन की जो वीडियो सीरीज जिस पर हम काम कर रहे हैं उसका ये सेकंड डे है। इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपने गुरुदेव के वचनों से शुरुआत करते हैं। हमारे गुरुदेव हमारे इस टॉपिक के बारे में क्या फरमाते हैं, पहले उन्हीं की पवित्र वाणी से शुरू करते हैं। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं, यहां से मैं उनकी वाणी लेता हूं। पहले श्री परम सदगुरु जी फरमा रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम अपने भीतर स्वयं शिव रूप हो। भगवान को बाहर मत खोजो, वो तुम्हारे ही भीतर साक्षी स्वरूप में विराजमान है। सनातन धर्म का एक मूल प्रिंसिपल जो है वो है अपने भीतर साक्षी के रूप को देखना, अपने भीतर खुद को जानना। एक हमारे सभी धर्म ग्रंथों का जो सार मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूं, एक हमारे धर्म का बाहरी रूप है, एक हमारे धर्म का भीतरी रूप है। जैसे अब लोग शिवलिंग पर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि शिव चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बड़े कमाल की बात है, अगर मैं शिव हूं तो बेलपत्र वहां क्यों चढ़ाए जा रहे हैं, अपने ऊपर क्यों नहीं चढ़ा लिए जाते? दूध से स्नान करवाया जा रहा है शिवलिंग को, मैं उस पर भी आऊंगा पहले, तो वो वहां क्यों करवाया जा रहा है? आप खुद के ऊपर भी करवाकर अपने ऊपर भी तो जल डालकर खुद को भी स्नान करवा सकते हो। वास्तव में जो आत्मज्ञानी हैं, जो सच में सनातन को जानते हैं, वो इसके भीतरी स्वरूप से परिचित हैं, तो वो हमेशा ये बात मानते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है कि सनातन का जो वास्तविक रूप है ना, वो अंदरूनी है। उसी को अध्यात्म बोलते हैं। तो एक अध्यात्म है और एक हमारे बाहरी कर्म कांड है, दोनों जरूरी है। बाहरी कर्म कांड जो है कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आते। ये तुलसी की क्यों पूजा करते हैं, ये सूर्य देव को अर्घ क्यों अर्पण करते हैं, ये बाहरी फॉर्म है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके पीछे जुड़ी हुई जो आध्यात्मिक सच्चाई है, वो आपकी हमारी आत्मा का जो परिचय है। ये सबसे सुंदर व्याख्या है सनातन की, और तभी तो हम सनातन है। सनातन जो सदा से था, सदा है। और सनातन की उन महानतम प्रिंसिपल्स में से एक जो चीज यहाँ पर जो बताई जा रही है, वो अपनी आत्मा का, हमारे श्री गुरु महाराज जी उस चीज को हमारे सामने रख रहे हैं कि अपने भीतर अपनी आत्मा को खोजो। दिल ही खोज, दिल ही दिल खोजो, अपने भीतर खोजो। आंखें बंद करके भीतर की शून्यता को देखना। वो जो इन सबको देख रहा है, ये सारे तमाशे के भीतर जो मैं बैठा हूं, उसको देखने वाला जो है वो वास्तविक साक्षी है, वो मेरी आत्मा है, वो मेरा होना है। उसको पहचानने के लिए सतगुरुदेव हमें फरमा रहे हैं। अब इसके साथ जुड़े हुए बाकी के जो श्लोक हैं, तो गुरु महाराज जी की महिमा में, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, कबीर साहब जी की वाणी है। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद आए। गुरु और गोविंद सामने खड़े हो तो पहले अपने गुरु महाराज के चरण कमल छू लेना, उनके चरणों में गिर पड़ना, क्योंकि वो हैं तो और रास्ता निकल आएगा। अगर कहीं अटक जाओगे तो फिर पर गुरु महाराज कोई नई रास्ता खोल देंगे, लेकिन अगर गुरु नहीं है तो रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। याद रखिए, इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु की कृपा, गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य परम मंगलम। मैं वंदन करता हूं अपने परम हितैषी, परम प्यारे सदगुरु को, जो हर पल सत्य का ज्ञान हमें करवा रहे हैं। तो गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं, इसी प्रकार प्रायोरिटी हमेशा देखो हमने रखी है पहले गुरु को, इसके बाद हमने ये स्वरूप देखा। अब दैनिक उपयोगी एक श्लोक, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन सन्निधि कुरु। इसको ऐसे पढ़ना है, जरा याद रखेंगे गलती ना हो। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, संस्कृत है, धीरे धीरे याद करेंगे तो हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो रिपीट करें, याद रखने की कोशिश करें। क्या करना है कि स्नान से पहले ये मंत्र बोला जाता है। स्नान को शिव का पूजन बनाने की प्रेरणा देता है कि स्नान तो मैं कर रहा हूं, अपने शरीर पर ही पानी डालूंगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे भगवान शिव, भगवान के लिए हम कहते हैं कि भाई मैं गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी का पानी, जल अगर मेरे पास हो, पवित्रतम जल, तो मैं सबका पवित्र जल इकट्ठा करके भगवान को स्नान करवाऊं। यहाँ क्या कहा जा रहा है, ये जल इकट्ठा करूं तो ये जो घर में ही अपने बाल्टी रखी हुई है, इसी में ही वो पवित्रता समाहित तो हो जाए। तो मेरी प्रार्थना होती है अपने स्नान में खुद को करवा रहा हूं, याद रखिए, लेकिन साथ में प्रार्थना किसकी की जा रही है?
गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती, सभी नदियों के पवित्र जल ये प्रार्थना की जा रही है कि आप सबकी ऊर्जा इसी जल में, घर में जो बाल्टी रखी है इसी में समाहित हो जाइए। नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन सन्निधि गुरु, अपने जल की कृपा इसमें सन्निहित हो जाए, जुड़ जाए। बड़ी कमाल की बात है। सोचिए, क्या आपके कहने से ऐसा हो जाएगा? ध्यान से लीजिए। यस, भाव, सारा सनातन भाव प्रधान है। आप जो मानोगे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जो मानोगे हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। एक नॉर्मल पानी है और एक गंगा का पानी है, फर्क क्या है? फर्क है इसके अंदर, ये फर्क है उसके अंदर हमारा भाव जुड़ा हुआ है। वैसे भी साइंटिफिकली भी बहुत सारी दिव्यता है गंगा जल पर, मैं उसमें भी आऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये याद रखना कि आपका भाव जुड़ा हुआ है कि जल पवित्र करता है तो पवित्र करता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर मैं एक जल के साथ जुड़ी हुई चीज है, मतलब अगर मैं सिंपली पानी को के सामने कुछ गाली वाली दूं, अफर्मेशन उल्टे सीधे ढालूं, तो आप पाएंगे कि ये पानी आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। वही पानी पवित्र हो जाएगा अगर आप उसमें ये प्रार्थना करके डालें। तो आगे से स्नान करते हुए उससे पहले हमेशा इसी मंत्र का जाप करते हुए, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधि कुरु, इसी तरह प्यार से प्रार्थना करते हुए उसके बाद जो जल अपने ऊपर डालें कि जैसे मैं भगवान शिव को ही स्नान करा रहा हूँ, अपने इष्ट को ही स्नान करवा रहा हूँ। बड़े कमाल की चीज है, पानी अपने ऊपर डाल रहा हूँ और कह रहा हूँ मेरे प्रभु स्नान कर रहे हैं। क्यों? क्या मेरे भीतर समाहित है वो? यही सनातन है, यही सनातन है, सत्य सनातन है, सदा से था, सदा से है। बेसिक प्रिंसिपल्स। आत्मा को खोजो, दिल की खोज, दिले दिल खोजो। सदगुरु में वहीं जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। फिर अब आते हैं श्रीमद् भागवत गीता पे। भगवान श्री कृष्ण हमारा सबसे जो पूजनीय जो ग्रंथ है ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ते आपो नैनम शोषति मारुतः। अध्याय 2 श्लोक नंबर 23 है ना। यहाँ पर क्या है? नैनम, इस आत्मा को छिन्दन्ति, काट नहीं सकते। नैनम नहीं काट सकते, छिन्दन्ति शस्त्र, नैनम दहति पावक है, काट नहीं सकते इस आत्मा को, शस्त्र काट नहीं सकते इस आत्मा को, अग्नि जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषति मारुतः, यानी कि इसको अग्नि जो है जला नहीं सकती, न ही इसको वायु गला सकती है। और ये आत्मा जो है सदैव अजर अमर है, सदा अजर अमर थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता का उपदेश बताते हैं। जब अर्जुन जो है विषाद से ग्रस्त हो गया, डिप्रेशन में चला गया, जब उसने कहा कि प्रभु मैं अपने ही लोगों को मारूंगा तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा, तो भगवान श्री कृष्ण फरमा रहे हैं कि ये तेरा कर्म है अर्जुन, कर्म है, चिंता मत कर। इन आत्मा जो अगर तेरे ये लोग मरेंगे भी सही, तो अपना कर्म पूरा कर। अगर ये लोग मरेंगे तो आत्मा तो सदा अजर अमर है, शरीर तो जाना ही जाना है। अगर इनका शरीर इसी प्रकार से जाना लिखा है तो लेट इट बी। तो भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश दे रहे हैं उसको बड़ा गहराई से समझते हुए, तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चलन दैत्यानम क्लेदयन्ते आपो न शोषति मारुतः। याद रखेंगे, इनको दिल में बिठा लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बार बार रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, दिमाग में आ जाएगा, बैठ जाएगा, जरूर बैठेगा। व्हाई नॉट? प्रयास करते करते जरूर होगा, गुरु महाराज जी की कृपा से होगा, क्यों नहीं होगा। आइए इसी प्रकार तो रिपीट करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट, रामचरितमानस की चौपाई जो है, तो बड़ प्रभु क्या फरमा रहे, देखो, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। तुलसीदास जी फरमा रहे हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग भी बिना कृपा के नहीं मिलता। याद रख लेंगे चौपाई को। देखो, अगर आपको नहीं याद रहेगी कौन से भाग की कौन सी चौपाई है, क्योंकि चौपाइयों में नंबरिंग देना बड़ा मुश्किल है। 2 श्लोक में तो नंबरिंग दी जा सकती है, लेकिन चौपाई में नंबरिंग नहीं दी जा रही, इसलिए जनरली कहा जा रहा है ऐसे। तो याद रखेंगे, कभी भी रामचरितमानस की कोई मुख्य चौपाइयों में से एक ही है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, छठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। इसका मतलब क्या है? सत्संग के बिना विवेक नहीं पैदा होता, बुद्धि नहीं पैदा होती। अब जब बैठ के सत्संग तो कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, आप कल को आप बात को समझ लेंगे, आप किसी को समझाएंगे, तो यह सत्य का संग करना। अदरवाइज क्या कर रहे हैं? झूठ पाखंड तो दुनिया भर का फैला हुआ है, उसका लोग संग किए जा रहे हैं। तो राम की कृपा के बिना सत्य का संग भी नहीं मिलता, ऐसे समझाने वाले लोग भी नहीं मिलते। ये भी प्रभु की कृपा जाननी चाहिए कि आप सही टीचर के पल्ले पड़ जाएं, नहीं तो बकवास करने वाली दुनिया बैठी हुई है, झूठ पाखंड फैलाने वाली दुनिया बैठी हुई है। ये बड़ी बात है। तो सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुधाई। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सुंदर सोना बन जाता है,
हम श्री सदगुरुदेव महाराज जी के कि सुबह जब आरती गाते हैं तो उसमें आता है, जो पारस परसी को धातु सुधरे त्यों फिर जन्म न आवहीं। गुरु महाराज के चरण कमलों में बैठकर पारस के पर्श से धातु यानी जो धाती जो है, यानी कि हम जो हैं प्रभु की शरण में आने से हम लोहे हैं। गुरु महाराज के जो चरण हैं वो पारस हैं, उनका स्पर्श करने से हमारी आत्मा भी जो वो सुंदर बन जाती है। तो यहाँ से उनकी शुरुआत बहुत जरूरी है, बहुत प्यारी चीज है ना। इसी प्रकार से सनातन धर्म का जो मेन, अब मैं कई और से मैं एक और श्लोक जो लेता हूँ, जैसे तो आत्मज्ञान का श्लोक इस बार मैं ले रहा हूँ अष्टावक्र गीता से 1.12 है ना। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बंधा मान्यपि। जरा देखना ये कौन है, अष्टावक्र हैं। किसको फरमा रहे हैं, जनक जी को। क्या ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। ये बहुत सुंदर ग्रंथ है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा फरमाएगी, वैसे ही अष्टावक्र गीता, इसे महागीता भी कहा जाता है। महागीता भी बड़ी सुंदर है। वास्तव में सीधी सीधी आत्मा का ज्ञान है, एकदम स्पष्ट क्लियर कट। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण विस्तार से अलग अलग जो योग हैं उनको टच करते हैं। लेकिन श्रीमद् जो अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र सीधी से और स्पष्ट बात करते हैं आत्मा के बारे में। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बंधा मान्यपि। बद्धा भी मान्यपि। जरा पढ़ लें अच्छे से। कि वदन्ति है सत्यानि न मुक्तोच न च बध्यते। मुक्त, जो अपने आप को मुक्त मानेगा वो मुक्त हो जाएगा। जो अपने आप को बंधा हुआ मानेगा, अरे मैं तो गृहस्थी में फंसा पड़ा हूं, तो गृहस्थी में फंसे हुए हैं। अगर कहिए मेरी आत्मा सदा मुक्त थी, मेरी आत्मा सदा मुक्त है, मेरी आत्मा सदा मुक्त रहेगी, कोई बंधन संसार का मुझे बांध नहीं सकता। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी की पवित्र वाणी में एक बार सुना था, खुल खेलो संसार में बांध न सके कोई, जम जुगाती क्या करे जो सिर गांठ ना होए। इसका मतलब क्या है कि जब तुम्हारे सिर पर कर्मों की गांठ नहीं होगी तो कोई तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। इसी प्रकार से बड़े प्यार से अपने आप को मुक्त माने कि मैं सदा मुक्त था, मैं सदा मुक्त हूं, अंत में मैं मुक्त ही हो जाऊंगा। व्हाई नॉट। इसी प्यार से, बड़े प्यार से मानते हुए, है ना। तो इसी चीज को दिमाग में बिठाकर अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर साथ में हम केवल साक्षी हैं ऐसा हम मानते हैं, तो ये बहुत ही प्यारी चीज है। तो जरूर इसका चैंटिंग करेंगे। नेक्स्ट, सनातन विज्ञान के बारे में, शिव का जो प्रतीकात्मक विज्ञान है वो क्या है। तो यहाँ याद रखते हुए शिव का जो प्रतीक है, सिंबॉलिकली भगवान शिव के बारे में जो बातें, भगवान शिव का जो अस्तित्व है उनके बारे में, तो उनके बारे में त्रिनेत्र क्या बता रहे हैं, अंतर्ज्ञान। हम सबकी भी तीनों आंखें हैं, दो आंखें जो संसार देखता है, एक तीसरी आंख जिसको हम भीतर से खुद को देखते हैं, वो है विवेक की आंख, वो है ज्ञान की आंख, वो है अंतर्ज्ञान की आंख। फिर नंदी क्या है, नंदी को जो रिप्रेजेंट माना जाता है बाहर की दुनिया में, तो नंदी को हम सब मानते हैं कि वो एक, मतलब वो उनके सहायक के रूप में, एक वाहन के रूप में है। लेकिन वास्तव में नंदी जो है चेतना का अनुशासित वाहन है, इच्छाओं पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। वास्तव में अगर हम वैसे देखें संसार में, मतलब एक उस रूप में बुल को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत टफ है। लेकिन भगवान शिव क्या कर रहे हैं, भगवान शिव तो स्वयं शिव रूप है, वो तो स्वयं मालिक है, तो उनका अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल है। तो वहां जो बात कर रहे हैं वो नंदी का मतलब यहाँ पर है अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना। भस्म किस बात का प्रतीक है कि जो सुंदर सा शरीर दिख रहा है इसको बाद में भस्म रंगा लेते हैं इसके ऊपर। हम लोग जो लीपा पोती करके बॉर्डर पर लगाते हैं ना, जो लोग जिनको होता है शौक बड़ा, मतलब अपने आप को सजाने संवारने का, तो अपने आप को लीपा पोती करके ये वो लगा रहे हैं। भगवान शिव क्या लगा रहे हैं, भस्म लिया और पूरा का पूरा अपने ऊपर डाल दिया। बड़े कमाल की बात है। तो क्या कर रहे हैं, मृत्यु को स्वीकार कर रहे हैं, अहंकार का नाश कर रहे हैं। ये क्या, ये देह एक दिन ऐसी चले जानी है, हाट जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास, सब तन जलता देखकर भयो कबीर उदास। कबीर साहब भी अपनी वाणी में इस तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं। तो जरूर ये समझना कि एक दिन जब हड्डियां जल जाएंगी और लकड़ी की तरह से घास जो है की तरह से बाल जल जाएंगे, तो याद रखेंगे सबको, चीजों को जलता हुआ देखकर एक दिन भगवान कबीर जी हमें फरमा रहे कि उदासी इस बात के लिए आती है कि समझना जरूरी है कि मृत्यु एक दिन आएगी, सारी चीजें छीन लेगी। तो शिवत्व को जान लो, मृत्यु से पहले उसको जान लो जिसे कोई छीन नहीं सकता। डमरू सृष्टि का मूल स्पंदन है, क्रिएशन। डमट 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 डमट, जब वो डमरू बज रहा है वो सृष्टि की क्रिएशन को संकेत कर रहा है। एक तरफ विनाश हो रहा है और एक तरफ वो डमरू जो है वो एक्टिवेट कर रहा है, वो प्रतीक है। डमरू जो है जैसे
टाइम का वो पैमाना होता है, वो प्रतीक है कि ऐसे पलटेगा थोड़ी देर में, अभी पूरा टाइम भरा है, 0 से शुरू हो जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है। यानी जो विनाश है वहां से एक नई सृष्टि का सृजन हो रहा है। बड़ी सुंदर है। गंगा क्या है? चेतना की उच्चतर ऊर्जा जो जो ऊपर से नीचे प्रवाहित हो रही है। ये सनातन के हमने विशेष रहस्य को जाना, याद रखेंगे, चीजों को अपने दिल में बिठाएंगे और कुछ सेवा कार्य भी करेंगे, कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। आज किसी एक स्थान पर, मंदिर में, घर में, पार्क में भस्म, रुद्राक्ष या जल से शिव का अभिषेक करें। अगर नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, तो अपने ही भीतर बैठे हुए शिव को मानसिक रूप से अपना अभिषेक करें। कमाल की बात है। भीतर मेरे भगवान शिव विराजमान है, मेरे अंदर शिवोहम 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 ना, भगवान शंकराचार्य जी की पवित्र वाणी से लेकर, है ना, तो वहां से अपना ज्ञान अपने बारे में जानकर जो है, निर्वाण षटकम आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, तो अपने आप को वो जानते हुए, शिवोहम रूप जानते हुए अपने भीतर डुबकी लगाना ना। तो ये करना चाहिए। सेवा कार्य दिया जा रहा है, जरूर करना। अगर बात को पकड़ा है तो जरूर करना। नेक्स्ट, शिव की पूजा से कर्म होता है, सेवा ही जो है, सेवा ही सच्चा रुद्राभिषेक है। अब किसी गरीब की सेवा कर दी, रुद्राभिषेक हो गया। बड़ा सुंदर है, बड़ी प्यारी चीज है शिव तत्व। अब इसके साथ जुड़े हुए अफर्मेशंस क्या है? मेरे भीतर भगवान शिव की शक्ति जागृत है, मैं निर्भय हूं, मैं जागरूक हूं। मेरे भीतर भगवान शिव की शक्ति जागृत है, मैं निर्भय हूं, मैं जागरूक हूं। मैं निर्भय हूं, मैं जागरूक हूं। मैं अपने विचारों और भावनाओं का साक्षी बन रहा हूं। इसी शिव भाव से मैं अपने विचारों और भावनाओं का साक्षी बन रहा हूं। यही शिव भाव है। मैं अपने विचारों और भावनाओं का साक्षी बन रहा हूं। यही शिव भाव है। मैं परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करता हूं, जैसे शिव संहार को भी सौंदर्य बना देते हैं। संहार कर रहे हैं, मृत्यु कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु को भी सुंदर बना दिया, ब्यूटीफाई कर दिया बड़े प्यार से ना। मृत्यु का ब्यूटिफिकेशन, मृत्यु मुर्दे को भी श्रृंगार किया जा रहा है, समझो एक तरीके से। मृत्यु को भी सुंदर बना दिया, क्योंकि मृत्यु के बाद फिर से सृजन होना है। भगवान शिव तो इसी को भस्म लगाकर, अपने ही तन के ऊपर भस्म लगाकर, ये डमट 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 डम हो रही है, मस्ती से नाचा जा रहा है। क्यों नाचा जा रहा है? क्यों नाचा जा रहा है? ये बताने के लिए कि ये अभी तुम्हें जो विनाश दिखाई दे रहा है, थोड़ी समय में फिर से सृजन हो जाएगा। ये जो भी बुजुर्ग, इनकी जो अभी डेथ हुई है, कुछ समय के बाद यही एक नए बच्चे की किलकारी बन के यही गूंजने लगेगा। और कहाँ खुशियां मनाई जा रही हैं, मातम मनाया जा रही है। ये दोनों कैसे एक साथ संभव है? ये दोनों ही इसी द्वंद्वमयी सृष्टि के कारण ही ये सनातन है। यही सनातन है। मैं परिवर्तन को सहज स्वीकार करता हूं, इसलिए मृत्यु पर बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं। कहीं ना कहीं तभी तो सारा इसी में भागवत गीता का ज्ञान तभी तो इंपॉर्टेंट है। मृत्यु से बहुत दुखी होने की जरूरत। मैं अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करता हूं, मैं शिव की तरह संयमित हूं। मैं अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करता हूं, मैं शिव की तरह संयमित हूं, कंट्रोल हूं। शिव के पास है क्या? देखिए, भगवान शिव के पास कैसे अपना बस एक छोटी सी चट्टान के ऊपर बैठे हुए हैं। भगवान शिव छोटी सी चट्टान के ऊपर बैठे, कोई उनको घर बाहर दिख रहा हो, कोई लंबे चौड़े लाभ लश्कर दिख रहे हो, कोई सजाने की, एक घर के अंदर कितने सारे तमाशे होते हैं। माँ पार्वती आखिर क्या करती होंगी, सोचने की बात है। क्योंकि ये होता ही है ना सभी को कि भाई घर हो तो ये ड्राइंग रूम है, ये किचन है, ये फलाना, ये बैठना है, ये कपड़े हैं, ये टांगने की जगह वार्डरोब है, फलाना आकर ढिमका, ये टीवी चाहिए और एंटरटेनमेंट। कुछ नहीं, बस एक शिला कपड़े दोनों बैठे, है ना। कमाल सनातन है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सनातन। बड़े प्यार से ऐसे डुबकी लगाते हो। मैं अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता हूं, मैं शिव की तरह संयमित हूं। मैं अपने हर दिन शिव की तरह भीतर से निर्मल और शांत होता चला जा रहा हूं। मैं हर दिन शिव की तरह भीतर से निर्मल और शांत होता जा रहा हूं। मैं अपनी चेतना को तीसरे नेत्र की ओर केंद्रित कर रहा हूं। मैं अपनी चेतना को तीसरे नेत्र पर केंद्रित कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं। मैं अपनी चेतना को तीसरे नेत्र पर केंद्रित कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं। बड़ा सुंदर तरीका है बात को बताने का, ब्यूटीफुल वे है। चेतना को थर्ड आई पर केंद्रित करना बड़ा ही ब्यूटीफुल तरीका है ना। साथ में मैं अपनी भीतर की शक्ति और करुणा दोनों को एक साथ जी रहा हूं। मैं अपने भीतर की शक्ति और करुणा दोनों को एक साथ जी रहा हूं। भीतर की शक्ति भी है और करुणा भी है, प्रेम भी है, तो दोनों को एक साथ जी रहा हूं। बड़ा सुंदर है, बड़ी प्यारी बात है। नेक्स्ट, मैं हर कर्म को सेवा भाव से करता हूं, यही मेरा रुद्राभिषेक है। मैं हर कर्म को सेवा भाव से करता हूं, यही मेरा रुद्राभिषेक है। बेशक अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। बेशक अपने घर का काम कर रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, जो भी, मैं अपने प्रभु की सेवा कर रही हूँ। मैं अपने प्रभु की सेवा कर रही हूँ।
भाव जैसे ही आया, आपका हर कर्म समर्पित हो गया, हर कर्म पूजा बन जाएगा, हर कर्म भक्ति की ओर ले जाएगा। ये गृहस्थी बुरी नहीं है, अगर ढंग से जी जाए तो गृहस्थी, यही गृहस्थी सीधी सीधी आत्मा के मोक्ष का द्वार है। याद रखेंगे, मैं प्रकृति और चेतना के संतुलन में जी रहा हूं, यही शिव का मार्ग है। मैं शिव हूं, ना मैं शत्रु से घबराता हूं, ना मैं मृत्यु से डरता हूं। मैं आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं, अभय हूं। मैं आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं, अभय हूं। ये है शिव चेतना। तो मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी ना हम न, बस इसी प्रकार से याद रखते हुए कि हमारी जो आत्मा का जो अवस्था है, वो ये आत्मा की जो अवस्था है, मृत्यु जब होती है, मेरी मृत्यु नहीं होती। मैं सदैव हर तरह की चीजों से मैं पार हूं। मैं आत्मा के सुंदर स्वरूप में जीता हूं, मैं अपने शुद्ध रूप में जीता हूं। मैं जब अपने भीतर झांकी मारता हूं तो मैं देखता हूं कि वही आत्मा हूं, मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मेरे भीतर ही परमात्मा का, शिव का रूप विद्यमान है। तो चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तो मैं बड़े प्यार से अपने भीतर देखते हुए अपने उस चिदानंद स्वरूप, आत्म स्वरूप को मैं याद रखता हूं। तो ऐसे अपने भीतर उतरते चले जाना है और अपने आत्मा को जानने का ये ब्यूटीफुल प्रयास करना है। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। एक बार पुनः गुरु चरणों में धन्यवाद देते हुए, वाह मेरे प्रभु, जय हो गुरुदेव, जय हो प्रभु, जय हो हे करुणा सागर भगवान। क्या महिमा, प्रभु ने कितने प्यार से, कितने सटीक ढंग से आपने कृपा करके ये बता दिया, सहज सनातन का ज्ञान भीतर उतार दिया कि जय हो प्रभु, जय हो मेरे गोविंद, जय हो मेरे प्रभु। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। थैंक यू वेरी मच। डे 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार जो श्लोक दिए उनकी चैंटिंग करना, जो सेवा टास्क दिए उसे पूरा करना। अगले डे पर, नेक्स्ट डे पर फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।